आज का हमारा विषय है ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पाशुपत्यास्त्र। ये क्या वास्तव में चलते थे और आज क्या इन्हें सिद्ध किया जा सकता है? क्या इनका प्रयोग आज किया जा सकता है? देखिए, जिस समय में इसे चलाया जाता था, महाभारत और पौराणिक कालों की यदि हम बात करें, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में विशेषकर इसका उल्लेख हुआ है। जब इसका उल्लेख हुआ था तब इसे तीर के माध्यम से इसे एक दिशा दी जाती थी। एक प्रकार का कृत्या प्रयोग, सबसे संघारणी कृत्या उस देवता की, जैसे ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी की, नारायणास्त्र भगवान नारायण की, विष्णु भगवान की, और तीसरा अस्त्र पाशुपत्यास्त्र भगवान शिव का। इन तीन अस्त्रों को एक निश्चित क्रम प्रक्रिया से सिद्ध किया जाता था और इन्हें अस्त्रों के माध्यम से, तीर के माध्यम से, अस्त्र और शस्त्र में भेद है। अस्त्र उसे कहते हैं जो उसे फेंक करके मारा जाए। भाला एक प्रकार का अस्त्र है, तलवार एक प्रकार का शस्त्र है, धनुष में चलने वाली तीर एक प्रकार का अस्त्र है। तो ब्रह्मास्त्र एक प्रकार का अस्त्र था जिसे चला करके या फेंक करके एक तीर के माध्यम से इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इन अस्त्रों के दूसरे चरण की। मंत्रों के माध्यम से भी इन्हें संकल्पित करके चलाया जाता है। वस्तुतः तीर पे दे पाने की बजाय यदि आप इसे सीधा सीधा मंत्रों पर प्रयोग करके अमुक व्यक्ति के लिए इसको एक दिशा दे देते हैं तो ये उसका भी मारण इत्यादि कर्म कर सकते हैं। किंतु ये हैं क्या और इनकी शक्ति क्या है? भगवान शिव की सबसे पहले, जहां तक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, मैंने ब्रह्मास्त्र और नारायणास्त्र की साधना नहीं की। यद्यपि मैं इनके विषय में कुछ जानता हूं। पाशुपत्यास्त्र के लिए मैंने एक बार साधना की थी और उस साधना का प्रभाव क्या है, कैसा होता है, उससे जुड़े हुए अनुभव, क्योंकि बहुत सी बातें हैं जिन्हें मैं आज आपको इसके विषय में बताना चाह रहा हूं। पाशुपत्यास्त्र एक स्त्रोत भी है और इनका एक मंत्र भी है। स्त्रोत और मंत्र दोनों ही सिद्ध हो जाने के बाद भगवान शिव की एक विशिष्ट सुरक्षा कवच आपको प्राप्त होता है। अनुभव साधक को अपने कभी किसी के साथ बताने नहीं चाहिए और इसलिए मैं बताना भी नहीं चाहूंगा। लेकिन फिर भी किस प्रकार का अनुभव होता है, ये एक, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके समक्ष कोई त्रिशूल आपको दिखाई दे और वो त्रिशूल आपकी परिक्रमा करके आप में ही समाहित हो जाए। और ये हो जाने के बाद ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि कुछ समय के लिए आप बेहोश हो जाएं, गिर जाएं। महाविद्या साधनाओं में भी ऐसा कई बार होता है कि आपके समक्ष कोई महाविद्या उपस्थित होती है तो या तो वो आपको आशीर्वाद की मुद्रा में आशीर्वाद देकर के विलीन हो जाती है या फिर वो आपके भीतर समाहित हो जाती है। तो पाशुपत्यास्त्र को सिद्ध करने पर विशिष्ट प्रकार की सुरक्षा कवच प्राप्त होता है और ये सत्य है कि आज भी मंत्रों के माध्यम से इन्हें सिद्ध किया जा सकता है, इन्हें प्रयोग किया जा सकता है। किंतु भगवान शिव की विशिष्ट मारणात्मक शक्ति प्राप्त करने के लिए योग्य साधक होना चाहिए। उस साधक में वो योग्यता, वो पात्रता होनी चाहिए कि वो भगवान शिव का पाशुपत्यास्त्र सिद्ध करने योग्य हो। उसमें वो ज्ञान होना चाहिए। हर किसी पर प्रयोग कर देने वाला मूढ़ बुद्धि व्यक्ति इस अस्त्र को पाने के योग्य नहीं है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। इस विश्व का कोई भी व्यक्ति यदि उसमें पात्रता नहीं है कि वो भगवान शिव के पाशुपत्यास्त्र को धारण कर सके तो कभी सिद्ध नहीं कर पाएगा। इसकी प्रक्रिया में 51 दिन तक निरंतर साधना करनी पड़ती है, जिसमें साधक को एक काले वस्त्र नित्य प्रति प्रयोग उसे करना ही करना है। शरीर पर आपकी एक काला वस्त्र होना चाहिए। साधना काल में दाढ़ी और बाल नहीं बनवाए जाते हैं। पूरी साधना काल में 51 दिन की अवधि तक आपको दाढ़ी बाल नहीं बनवाने हैं। एकांत कक्ष में आपको वाणी पर बहुत ज्यादा संयम रखना है, क्योंकि कुछ बोलने से क्रिया घटित हो जाएगी, बुरा चाहने से क्रिया घटित हो जाएगी, उसका सामने वाले पे प्रभाव आ जाएगा, लेकिन उसके बाद से आपकी क्रिया रुक जाएगी, आपकी सिद्धि अटक जाएगी। इस साधना को मैं पूर्णतः सिद्ध नहीं कर पाया था, तो इससे मैं आज अपनी अक्षमता मानता हूं। कभी भविष्य में यदि कर पाया तो जाहिर सी बात है, जब करूंगा तो आपको बता के नहीं करूंगा। लेकिन इस अस्त्र को सिद्ध करना किया जा सकता है, पर साधक में दिव्यता वैसी होनी चाहिए। एक बात समझ लेना कि पाशुपत्यास्त्र जैसी सिद्धि, नारायणास्त्र जैसी सिद्धि, भगवान नारायण को हम लोग बहुत हल्का लेते हैं। विश्वसार तंत्र, माँ दुर्गा की 108 नाम जो हम पढ़ते हैं, सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचिनी इत्यादि, ये 108 नाम कहां से लिए गए हैं? विश्वसार तंत्र से। सिद्धि कुंज का स्त्रोत कहां से लिया गया है? रुद्रयामल तंत्र से। एक तंत्र शास्त्र और भी है, कृष्ण सार तंत्र, और कृष्ण सार तंत्र में
एक बार अगर आपको पढ़ने का मौका मिल सके, क्योंकि कभी मैंने किसी के पास पढ़ी थी, पीडीएफ डाउनलोड करना मुझे आता नहीं, तो यदि आप में से कोई पीडीएफ डाउनलोड करके या इसे कहीं पाने का प्रयास कर सके, ऑनलाइन में कहीं ये किताब बिक रही हो, तो अगर ऐसा कहीं होता है तो आप कभी उसका अध्ययन करें और तब आपको समझ में आएगा कि भगवान श्री कृष्ण का तंत्र कैसा था। क्योंकि कृष्ण सार तंत्र भगवान श्री कृष्ण के तंत्र पर रचा हुआ ग्रंथ, लिखा हुआ ग्रंथ है, तो उसमें बताई हुई साधनाओं को आप करें, उसमें बताए हुए मंत्रों को प्रयोग करें और एक बार उसे कंपेयर करें विश्वसार तंत्र से और रुद्रयामल तंत्र से। भगवान नारायण को इतना सहज आप लोग लेते हो, ऐसा नहीं है। किसी भी दैत्य को उसकी ही टर्म एंड कंडीशन पर मरवा देने की ताकत थी भगवान विष्णु में। महामाया उनकी अर्धांगिनी ऐसे ही नहीं कही जाती हैं, विश्व मोहिनी महामाया। जब कहा क्या है ना कि या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विष्णु मायेति शब्दिता का अर्थ क्या है? मधुकैटभ जैसे दैत्यों को, जब मधुकैटभ नाम के 2 दैत्य जो भगवान नारायण के कान की मैल से पैदा हो गए हैं, ये दोनों दैत्य वास्तव में जब भगवान नारायण के कान में थे, वो सैया पे, वो शेषनाग पर सो रहे थे और इनके कान में वो जब बाहर निकलते थे तो समुद्री जीवों को देख के वो डर जाते थे। तो जब वो डर जाते थे मधुकैटभ, तो उस समय वो कीड़े के रूप में थे, कान के मैल के कीड़े के रूप में, एक छोटे से रूप में, तो वो अंदर छिप जाते थे और भगवान नारायण के अंदर स्वतः ऐम ह्रीम क्लीम ये 3 शक्तियां निरंतर चलती रहती थी। ऐम बीज, ऐम बीज, ऐम बीज, भगवान श्री नारायण के भीतर ऐम बीज का जाप निरंतर चलता रहता था आंतरिक तौर पे, ठीक है। ऐम बीज का निरंतर जाप को मधुकैटभ श्रवण करते रहे। धीरे धीरे उन्होंने भी एम 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 या एंग 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 करना शुरू कर दिया। इसका प्रभाव ये आया कि ये इतने शक्तिशाली हो गए कि 5000 वर्षों तक भगवान नारायण के साथ इन्होंने बाहुयुद्ध कर दिया। एम बीज को सुन सुन के। शब्दिता शब्द किसके लिए कहा गया है? शारदा भवानी, आल्हा उदल की कुल देवी। आल्हा उदल से बड़ा योद्धा आज के इधर, अब कलयुग के समय में, लास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले 1000 साल में तराइन युद्ध आप ये ले लो, तो इस समय में पृथ्वीराज चौहान के काल से लेके अभी तक आल्हा उदल जैसा वीर आपने सुना है? नहीं सुना। आल्हा उदल को सबसे वीर, सबसे पराक्रमी माना गया है, जो पृथ्वीराज चौहान से इन्होंने लोहा ले लिया और पृथ्वीराज चौहान को मार डालने के लिए तत्पर था। ऐसी स्थिति थी, गोरखनाथ जी ने वहां बीच में हस्तक्षेप किया था। तो आल्हा उदल की कुल देवी माँ शारदा भवानी। शारदा भवानी तो बलि लेती हैं, होना तो ऐसा नहीं चाहिए ना। जो शारदा भवानी है, जो आपकी टीचर हैं, जो सिर्फ म्यूजिक सिखा रही हैं, अगर वो सिर्फ वीणा वादनी होती, वो सिर्फ वाग्देवी होती, तो वो बलि क्यों लेती? इन विषयों को कभी थोड़ी गहराई से समझने का प्रयास करना, कुछ समझ पाओगे। बेकार की वीडियो में, बेकार की बातों में उलझ करके अपना समय मत बर्बाद करो, ये जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जन्म बर्बाद हो जाएगा। बात ये नहीं है किसी एक आदमी की या एक चैनल के या एक समूह के बर्बाद होने की। हम प्रकृति को बर्बाद कर देंगे, प्रकृति हमें बर्बाद कर देगी। हम अधर्म की अति कर देंगे, प्रकृति हमारे साथ अति कर देगी। धर्मो रक्षति रक्षितो, धर्म की रक्षा करने वाले की धर्म स्वयं रक्षा करता है। लेकिन अधर्म पे आप यदि ज़्यादा बढ़ोगे तो अतिक्रमण की सीमा पार होते ही आपको प्रकृति दंडित कर देती है।